आपके अपने चैनल एडिशन पन्ना होम नेटवर्क में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कादिर। खबरों के प्रायोजक हैं अनुष्का सिविल बाजार, जगन्नाथ स्वामी टाउन हॉल पन्ना। अनुष्का सिविल बाजार में समस्त गृहस्थी के सामान, भदोही कारपेट, विंटर सीजन के कपड़े कम कीमतों में उपलब्ध है। मेला कम ही दिनों के लिए बचा हुआ है। जल्द पहुँचकर कम कीमतों में सामान खरीद कर फायदा जरूर उठाएं। नए साल में पार्क में गूंजी 4 नन्हे शावकों की किलकारी। शावकों को सुरक्षित स्थान पर ले जाते कैमरे में कैद हुई बाघिन। वर्ष 2020 जहां संपूर्ण मानव समाज के लिए बेहद खराब था, वहीं इस साल पन्ना टाइगर रिजर्व से बाघों की मौत की कई खबरें भी निकल कर आईं। बाघों की मौत के मामले में बाघ प्रबंधन पर सवाल खड़े हुए, लेकिन नए साल के आगाज के साथ पन्ना टाइगर रिजर्व में नन्हे बाघ शावकों के जन्म की खबर ने पार्क प्रबंधन को उत्साहित कर दिया। पार्क प्रबंधन ने आज जानकारी देते हुए बताया कि पन्ना टाइगर रिजर्व में जन्मी व पली बड़ी बाघिन P213-32 ने परिचित गहरी घाट में 4 शावकों को 2 से 3 माह पूर्व जन्म दिया है। बाघिन द्वारा शावकों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर शिफ्ट करते हुए वह कैमरा ट्रैप फोटोग्राफ में नजर आई। बाघिन एवं शावकों की नियमित रूप से मॉनिटरिंग की जा रही है। हाल में ही मॉनिटरिंग दल को चारों शावकों एवं बाघिन प्रत्यक्ष दिखाई भी दिए हैं। अब यह शावक अपनी मां के साथ भ्रमण करने लगे हैं। बाघिन एवं चारों शावक स्वस्थ हैं। गौरतलब है कि पन्ना में बाघों से वीरान हो चुके पार्क को फिर से बसाने के लिए शुरू हुई बाघ पुनर्स्थापना योजना पूर्ण रूप से सफल हुई है। आज पन्ना के जंगलों में 60 से अधिक बाघ मौजूद हैं। यही कारण है कि पन्ना टाइगर रिजर्व पर्यटकों की पहली पसंद बनता जा रहा है। 9 वर्ष में करीब 1 सप्ताह से अधिक पार्क सभी गेटों में पर्यटकों की खासी आमद हुई। कई पर्यटकों को सप्ताह भर एंट्री पास भी नहीं मिल सके। वहीं पन्ना में अब सड़क के किनारे ही बाघों के दीदार भी हो रहे हैं। टाइगर के रिजर्व के लिए बहुत ही खुशी की बात है कि लगातार यहाँ पर टाइगरों की संख्या बढ़ती जा रही है और अभी रिसेंटली यहाँ की जन्मी बाघिन P213-32 ने 4 शावकों को जन्म दिया है और अब शावक लगभग 2 से 3 माह के हो चुके हैं। कैमरा ट्रैप में बाघिन का चारों शावकों को एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करते हुए फ़ोटो भी कैप्चर हुआ है। और अभी हाल ही में हमारे जो मॉनिटरिंग फील्ड में मॉनिटरिंग करते हैं, अनुश्रवण करते हैं, उनके द्वारा भी उसके प्रत्यक्ष रूप से चारों शावकों के साथ में चलते हुए देखा गया है। सर कितने माह के हैं ये शावक? अनुमानित 2 से 3 माह के भीतर अभी इनकी उम्र है। सर कितना आंकड़ा हो गया टाइगर रिजर्व में? टाइगर रिजर्व में अभी फेज़ 4 की गणना भी चल रही है और वास्तविक आंकड़े मेरे ख्याल से 1 से 2 महीने के भीतर हम लोगों को पता चल जाएंगे। पर मेरा जहाँ तक अनुमान है 65 से 70 के बीच में शावकों की संख्या मिला के बाघों का आंकड़ा पन्ना टाइगर रिजर्व में होना चाहिए। सर कितनी खुशी है टाइगर रिजर्व में? बहुत खुशी की बात है। नए साल में हम लोगों के बीच में नई अच्छी खबर आई है और बाघों की संख्या पन्ना टाइगर रिजर्व में लगातार बढ़ रही है और इस प्रकार की संख्या में अगर एडिशन होता है, जुड़ाव होता है बाघों का, तो सभी के लिए बड़े हर्ष की बात है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास द्वारा निधि संजय अभियान का शुभारंभ। श्री राम मंदिर निर्माण हेतु शुरू हुआ है अभियान। गुनौर में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास अयोध्या धाम द्वारा निर्णय लिया गया कि श्री राम मंदिर का निर्माण आम जनमानस एवं धर्मावलंबियों के सहयोग से किया जाएगा। इसमें शासकीय राशि का उपयोग नहीं किया जाएगा। पूरे भारत देश में 15 जनवरी से 26 फरवरी तक यह निधि संचय अभियान चलाया जाएगा। श्री राम जन्मभूमि न्यास द्वारा 10 रुपये, 100 रुपये, 1000 रुपये के कूपन एवं 5000 रुपये से अधिक ऊपर की राशि रसीदों द्वारा न्यास के निर्धारित मापदंडों के तहत एकत्र की जाएगी। बैंक खातों के माध्यम से निधि जमा करने की व्यवस्था की गई है। श्री राम जन्मभूमि द्वारा निर्धारित कार्यक्रम के तहत गुनौर नगर में रैली निकालकर गाजे बाजी के साथ सुंदरकांड का आयोजन करते हुए कार्यालय का शुभारंभ 12 जनवरी को किया गया। कार्यालय के शुभारंभ अवसर पर गायत्री परिवार गुनौर द्वारा दीप यज्ञ का आयोजन किया गया। कार्यालय शुभारंभ के पूर्व हिंदू धर्मावलंबियों ने अर्जुन ताल के पास एकत्र होकर जय श्री राम के नारे लगाते हुए पूरे नगर का भ्रमण कर बराघाट अमानगंज रोड में स्थापित कार्यालय के पास समापन किया गया। कोचिंग सेंटर में छात्राओं को दी गई सेल्फ डिफेंस की शिक्षा। फिटनेस ट्रेनिंग एकेडमी पन्ना द्वारा छेड़खानी के विरुद्ध चुप्पी तोड़ो अब तो बोलो आत्मरक्षा अभियान में मनीष फिजिक्स एवं मैथ्स कोचिंग सेंटर, बेनीसागर मोहल्ला, राजभैया कॉलोनी,
पन्ना में छात्राओं को सेल्फ डिफेंस का प्रशिक्षण दिया गया। विषम परिस्थितियों में सुरक्षा करने के बारे में बताया गया। मनीष फिजिक्स एंड मैथ्स कोचिंग सेंटर में प्रशिक्षण सत्र का शुभारंभ किया गया। कोचिंग संचालक मनीष गुप्ता ने कहा कि अब बेटों से आगे निकल रही हैं। हमें अपनी और जिलों की बेटियों के लिए कोई रुकावट पैदा नहीं करनी चाहिए। बेटियों को भी बेटों के बराबर अवसर दिया जाना चाहिए। मुख्य प्रशिक्षक शेषशाही इरफान खान छात्राओं से कहा कि अगर कोई आप पर हमला कर दे तो घबराएं नहीं। छात्राओं व महिलाओं का सबसे बड़ा हथियार नाखून है। यदि हमलावर की उंगलियों के नाखून के ऊपर कसकर दबाएंगे तो वह अपनी पकड़ छोड़ देंगे। वहीं उंगलियों को हमलावर के गले या कॉलर बोन वाले गड्ढों से कसकर गड़ा दें और वह उठ नहीं पाएगा। साथ ही महिला प्रशिक्षक हर्षिता विश्वकर्मा ने छात्राओं को बताया कि अगर कोई अनजान व्यक्ति तुम्हें उठाने की कोशिश करे तो कसकर पैर पकड़कर बैठ जाओ और जोर से चिल्लाओ। इससे वह आपको उठाकर भाग नहीं पाएगा। साथ ही चिल्लाने पर जल्द ही मदद मिल जाएगी। बर्ड फ्लू संबंधी पोल्ट्री फार्म संचालकों की बैठक आज। उप संचालक पशु चिकित्सा सेवाएं डॉक्टर CK त्रिपाठी ने बताया कि देश में बर्ड फ्लू राष्ट्रीय महामारी का प्रकोप है। साथ ही पन्ना में जिले में प्रकोप होने की भी संभावना बनी हुई है। बर्ड फ्लू रोग के रोकथाम हेतु पूर्व तैयारी बचाव किया जाना अत्यंत आवश्यक है। इसके लिए 14 जनवरी 2021 को दोपहर 2 बजे से कार्यालय उप संचालक पशु चिकित्सा सेवाएं पन्ना में समस्त कुक्कुट पालकों की बैठक का आयोजन किया गया। इस संबंध में उन्होंने पशु चिकित्सा विस्तार अधिकारी जनपद पंचायत समस्त पशु चिकित्सालय को निर्देश दिए कि अपने क्षेत्र में समस्त कुक्कुट पालकों की सूची मोबाइल नंबर सहित व्हाट्सएप के माध्यम से तत्काल भेजना सुनिश्चित कर आप अपने अपने क्षेत्रांतर्गत पोल्ट्री फार्म संचालकों कुक्कुट पालकों को सूचित करें कि 14 जनवरी को दोपहर 2 बजे तक कार्यालय में अनिवार्य रूप से उपस्थित हों। SDM शाहनगर का हुआ निधन, दी गई श्रद्धांजलि। स्वर्गीय सिलकचंद परस्ते का आज दिल्ली के मैक्स हॉस्पिटल में निधन हो गया। वे लंबे समय से बीमार चल रहे थे। उन्हें लगातार 2 बार हृदयाघात होने पर दिल्ली के मैक्स हॉस्पिटल में हार्ट सर्जरी की गई। इसके उपरांत उन्हें बचाया नहीं जा सका। स्वर्गीय परस्ते डिंडोरी जिले के निवासी थे। वे वर्ष 2003 से मध्य प्रदेश प्रशासनिक सेवा में आए। वर्ष 2018 से पन्ना जिले में पदस्थ हुए। उन्होंने कलेक्ट्रेट में रहते हुए स्थापना, वित्त आदि शाखाओं का कार्य सफलतापूर्वक संपादित किया। इसके अलावा वे जिले के गुनौर एवं शाहनगर अनुभाग में अनुभागीय अधिकारी राजस्व की सेवाएं दे चुके हैं। वर्तमान में शाहनगर में पदस्थ रहने के दौरान उनका स्वास्थ्य खराब हो गया। स्वास्थ्य खराब होने पर उन्हें इंदौर एवं दिल्ली के मैक्स हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, जहाँ उनका निधन हो गया। उनके निधन की खबर लगते ही जिले के अधिकारियों कर्मचारियों के बीच दुख की लहर फैल गई। कलेक्ट्रेट कार्यालय में शोक सभा का आयोजन किया गया। कलेक्टर संजय कुमार मिश्र के शोक संदेश का वाचन किया गया। इसके उपरांत 2 मिनट का मौन रखकर उनको श्रद्धांजलि दी गई। शोक सभा में स्वर्गीय परस्ते की आत्मा को शांति देने एवं उनके परिवार को दुख सहन करने की शक्ति प्रदान करने के लिए ईश्वर से प्रार्थना की गई। एक जिला एक उत्पाद के लिए जिले में आंवला उत्पाद का चयन। प्रदेश के मुख्यमंत्री की मंशानुसार आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के अंतर्गत एक जिला एक उत्पाद योजना अंतर्गत जिले में आंवला उत्पाद का चयन करने हेतु उत्पाद प्रारंभ कर दिया गया है। जिले में वन क्षेत्रों एवं निजी क्षेत्रों में आंवला का उत्पादन होता है। पन्ना जिले का आंवला बहुत ही औषधि गुणों से भरपूर और रिसारहित होने के कारण उपयोग में। मंत्री आज पन्ना प्रवास पर। जिला कार्यालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार प्रदेश के खनिज साधन एवं श्रम विभाग मंत्री बृजेंद्र प्रताप सिंह 14 जनवरी को पन्ना के अजयगढ़ में दोपहर 12 बजे पहुंचकर अजयपाल मंदिर में दर्शन करेंगे। दोपहर 1:30 बजे अजयगढ़ में आम जनता से मुलाकात करेंगे। दोपहर 2:30 बजे ग्राम भानपुर में आमजनों से मुलाकात। दोपहर 3:30 बजे ग्राम दुर्गापुर में आमजनों से मुलाकात करेंगे। मंत्री सिंह 15 जनवरी को दोपहर 12 बजे सारंगपुर मंदिर में दर्शन करने के उपरांत 1 बजे ब्रजपुर में नवीन थाना भवन का लोकार्पण उपरांत 1:30 बजे धर्मपुर में सामुदायिक भवन का लोकार्पण करेंगे। इसके बाद 2 बजे सिलधरा में क्रिकेट टूर्नामेंट के समापन कार्यक्रम में भाग लेंगे। मंत्री सिंह उपरांत 3 बजे पहाड़ी खेरा में पंचायत भवन CC रोड एवं पुलिया निर्माण कार्य का लोकार्पण करेंगे। इसके बाद 4 बजे हरद्वारी उमरी में गौशाला का भूमि पूजन एवं शाम 5 बजे सतना के लिए प्रस्थान करेंगे। लाइन ट्रांजेक्ट गणना। पन्ना टाइगर रिजर्व में शुरू हुई फेज 4 मॉनिटरिंग के तहत साइन सर्वे एवं लाइन ट्रांजेक्ट गणना वर्ष में 2 बार किया जाता है। फेज 4 मॉनिटरिंग के तहत वन प्राणियों का आकलन। पन्ना टाइगर रिजर्व में इन दिनों बाघ को सैटेलाइट कालर पहनाने के साथ साथ गिद्धों को भी रेडियो ट्रैकिंग का काम चल रहा है। और अब पन्ना टाइगर रिजर्व में फेज मॉनिटरिंग के तहत साइंस सर्वे एवं लाइन ट्रांजेक्ट गणना
का भी कार्य शुरू हो गया है, जिस कारण से पन्ना टाइगर रिजर्व में भ्रमण पर आने वाले पर्यटकों को अब प्रातः 7 बजे के स्थान पर 1 घंटा विलंब से प्रातः 8 बजे से भ्रमण प्रवेश दिया जाएगा। क्या है फेज 4 मॉनिटरिंग के तहत साइन सर्वे एवं लाइन ट्रांजेक्ट गणना, देखिए हमारी इस रिपोर्ट में। बर्ड फ्लू को लेकर टाइगर रिजर्व में भी अलर्ट। पन्ना टाइगर रिजर्व में पाए जाते हैं 200 से अधिक प्रजातीय पक्षी। अभी तक टाइगर रिजर्व में मृत नहीं मिला एक भी पक्षी। मध्य प्रदेश के कई जिलों में बर्ड फ्लू अपनी दस्तक दे चुका है, जिसको लेकर सभी जगह अलर्ट है। लगातार पक्षियों के मरने की खबरें सामने आ रही हैं। पन्ना में भी विगत दिनों शहर के बीचों बीच बने जगन्नाथ स्वामी मंदिर की छत पर एक साथ 26 कबूतर मृत पाए गए। जिले में अभी तक 40 से अधिक मृत पक्षियों के सैंपल लेकर भोपाल जांच के लिए भेजे गए हैं। इसी के मद्देनज़र अब पन्ना टाइगर रिजर्व प्रबंधन भी अलर्ट हो गया है और लगातार निगरानी की जा रही है। पन्ना टाइगर रिजर्व के कर्मचारी जंगल में घूम कर इसकी निगरानी कर रहे हैं। पन्ना टाइगर रिजर्व को जो देश दुनिया में बाघों के लिए जाना जाता है, यहाँ बाघों के साथ साथ 200 से भी अधिक प्रकार के पक्षी भी पाए जाते हैं। भारत में पन्ना टाइगर रिजर्व भी एक ऐसा पार्क है जहां 7 प्रकार के वल्चर पाए जाते हैं, जिनमें 3 प्रकार के वल्चर प्रवासी और 4 प्रकार के वल्चर अप्रवासी वल्चर हैं। प्रदेश के कई हिस्सों में बर्ड फ्लू संक्रमण की पुष्टि हुई है। पन्ना में भी अभी तक 40 से अधिक पक्षियों के सैंपल जांच हेतु भोपाल भेजे गए हैं। हालांकि अभी जिले में बर्ड फ्लू संक्रमण की पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन पन्ना टाइगर रिजर्व अलर्ट है। फील्ड डायरेक्टर उत्तम शर्मा का कहना है कि पन्ना टाइगर रिजर्व में 200 से भी अधिक पक्षियों की प्रजाति पाई जाती है। टाइगर रिजर्व प्रबंधन के द्वारा लगातार निगरानी की जा रही स्टाफ को जंगलों में घूम कर लगातार निगरानी करने के आदेश दिए गए हैं। हालांकि अभी तक टाइगर रिजर्व में किसी भी पक्षी के मरने की घटना सामने नहीं आई है, लेकिन फिर प्रबंधन अलर्ट है। पन्ना टाइगर रिजर्व में 200 से अधिक पक्षियों की वैरायटी पाई जाती है और बर्ड फ्लू के संबंध में हम लोगों को भी राज्य सरकार से और अपने मुख्यालय स्तर से निर्देश मिले हैं, तो हम लोगों द्वारा इसमें पूरी प्रिकॉशन ली जा रही है। किसी भी प्रकार की ऐसी यदि कोई घटना पाई जाती है जिसमें पक्षियों का मरने का कोई भी ऐसी घटना होती है, तो तुरंत उसको हमने स्टाफ को सूचित किया कि तुरंत हम लोगों को खबर करें। और पशुपालन विभाग को इसमें नोडल विभाग बनाया गया है और वही इसके संबंध में आगे की कार्रवाई कर रहे हैं। लेकिन अभी तक हमारे पन्ना टाइगर रिजर्व के अंतर्गत ऐसी कोई भी घटना बर्ड फ्लू से संबंधित नहीं देखने में आई है। विभाग के द्वारा पूरा अलर्ट है और कोई भी यदि इस प्रकार की पक्षियों के मरने की घटना होती है, वो तुरंत हमारा लोअर स्टाफ जो है हमको सूचित करने बाबत ऐसे निर्देश हम लोगों ने जारी किए और सतत इसमें निगरानी रखने के लिए भी कहा है कि घूम कर ये देखें कि इस प्रकार की कोई बात तो पार्क के अंदर नहीं हो रही है। पे गिद्ध की भी 7 प्रजातियां मौजूद हैं और जैसा 4 हमारी रेजिडेंट हैं, 3 माइग्रेटरी हैं, तो हम यही उम्मीद करते हैं कि इस प्रकार की बर्ड फ्लू की घटनाएं हमारे पार्क की सीमाओं के भीतर नहीं होंगी और अगर कोई ऐसी बात होती है तो हमारे द्वारा उचित कार्रवाई भी उसमें की जाएगी। किसानों की मांग को लेकर आम आदमी पार्टी ने निकाली रैली। विभिन्न मांगों के समर्थन में सौंपा ज्ञापन। आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष पंकज सिंह के निर्देशन में आज जिला इकाई पन्ना द्वारा पुरानी कचहरी चौराहे से शांतिपूर्वक रैली निकालकर नवीन कलेक्ट्रेट भवन में पहुंचकर महामहिम राष्ट्रपति के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया है, जिसमें उल्लेख किया गया है कि देश का अन्नदाता किसान जो पूरे देश का पेट भरता है, आज जिसकी अपनी जायज़ मांगों को लेकर पिछले 50 दिनों से कड़कड़ाती ठंड में खुले आसमान के नीचे बैठा हुआ है। यह अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है और दुखद है कि उनमें से 60 किसानों ने अपने प्राणों की आहुति दे दी है। यह ऐतिहासिक किसान आंदोलन हमारे देश का अब तक का सबसे बड़ा आंदोलन है। देश के अन्नदाताओं के साथ आखिर ऐसा अन्याय अत्याचार केंद्र सरकार द्वारा क्यों किया जा रहा है? आम आदमी पार्टी के पदाधिकारियों द्वारा महामहिम राष्ट्रपति के नाम सौंपे गए ज्ञापन में मांग रखी गई कि 3 काले कानून को किसान विरोधी केंद्र सरकार द्वारा लाए गए हैं, इन्हें वापस लिया जाए और किसानों की हड़ताल को शीघ्र समाप्त कराया जाए। ज्ञापन सौंपने वालों में जिलाध्यक्ष अंजलि यादव, पूर्व जिलाध्यक्ष किशोरीलाल श्रीवास्तव, जिला उपाध्यक्ष राम बिहारी गोस्वामी, रूप बसंत कुशवाहा, ऋषि मिश्रा, धनीराम पटेल, लीलाधर पटेल, माया रेकवार, पूनम रेकवार, जिज्ञासा करोजिया, करण साहू, देवू गौड़, मुलायम सिंह यादव, महेंद्र यादव, शान बहादुर यादव सहित बड़ी संख्या में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता मौजूद रहे। भ्रष्टाचार का एक ही काल, केजरीवाल केजरीवाल, भ्रष्टाचार का एक ही काल, केजरीवाल केजरीवाल, निकले घर मकानों से, जंगलों बेईमानों से। जो दिल्ली में
किसान भाई विगत 50 वर्ष से आंदोलन कर रहे हैं। बॉर्डर पर जो भाई बैठे हैं किसान लोग सब, हम लोग भी उनके समर्थन में आगे आए हैं। जो उनकी 3 मांगे हैं वो पूरी की जाएं। हम लोग का भी वही पूरा मांग हम लोग की भी वही है और उन किसानों का इस माध्यम से हम लोग समर्थन करना चाहते हैं। जिंदाबाद इंकलाब जिंदाबाद आम आदमी पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जय हिंद जय हिंद। सुदर्शन वनवासी छात्रावास का लोकार्पण कार्यक्रम संपन्न। एनएमडीसी की सहायता से निर्मित हुआ छात्रावास एनएमडीसी लिमिटेड हीरा खनन परियोजना द्वारा निगम सामाजिक दायित्व CSR मद के तहत प्रदान किए गए 50 लाख रुपए की अनुदान राशि से नवनिर्मित सुदर्शन वनवासी छात्रावास पन्ना के नए भवन का लोकार्पण सोमवार को किया गया। सांसद खजुराहो एवं प्रदेश अध्यक्ष भाजपा विष्णुदत्त शर्मा की अध्यक्षता में आयोजित नए भवन के लोकार्पण कार्यक्रम में मुख्य अतिथि महाकौशल प्रांत के प्रांत प्रचारक प्रवीण जी और विशिष्ट रूप अतिथि ब्रजेंद्र प्रताप सिंह, कैबिनेट मंत्री खनिज एवं साधन विभाग मध्य प्रदेश सरकार उपस्थित रहे। इस कार्यक्रम में हीरा खनन परियोजना के मुख्य प्रबंधक SK जैन, पन्ना जिला की कलेक्टर संजय कुमार मिश्र, पुलिस अधीक्षक मयंक अवस्थी, परियोजना के प्रबंधक विद्युत CSR AP सिंह, प्रभारी क्रमिक ST पांडे, श्रमिक संघ पन्ना हीरा खदान मजदूर संघ के महामंत्री भोला प्रसाद सोनी व अध्यक्ष वीरेंद्र सिंह एवं मध्य प्रदेश राष्ट्रीय हीरा खदान मजदूर संघ के अध्यक्ष बाबूलाल और पन्ना जिले के विशिष्ट जन उपस्थित रहे। नए भवन के लोकार्पण कार्यक्रम में गणमान्य अतिथियों की उपस्थिति में हीरा खनन परियोजना के मुख्य महाप्रबंधक SK जैन ने 50 लाख की अनुदान राशि की अंतिम किस्त 10,17,600 का चेक मधुकर रातकोसकर समिति के सचिव लक्ष्मीकांत शर्मा जी को सौंपा। क्योंकि यहाँ पर छात्रों के द्वारा प्रदर्शन किया है छात्रावास में, तो पवन जी और बाकी सभी लोगों से आग्रह है कि जितने भी लोग मंच के इस तरफ खड़े हैं, पट्टी बनी है, ये केवल अपने लोगों के बीच में जो अनुदान दिया है, दान दिया है लोगों ने, उससे ये 3 भवन, बड़े बड़े हॉल और 5 शौचालय, ये 2017 में 18 में फिर 2 बड़े कक्ष बनाए गए। एक स्वागत कक्ष बनाया गया, एक कार्यालय भी बनाया गया। ये तत्कालीन सांसद जी थे नागौद के, नागिन जी, उनके द्वारा सर्वे टीम की लापरवाही के चलते कटे आधा सैकड़ा गरीब परिवारों के BPL से नाम, 4 माह से नहीं मिला गरीबों को एक भी दाना अनाज। पन्ना कलेक्ट्रेट पहुंचकर दिया आवेदन और लगाई न्याय की गुहार। मध्य प्रदेश के पन्ना जिले के ककरेटी नगर परिषद में अधिकारियों कर्मचारियों की लापरवाही के चलते लगभग आधा सैकड़ा गरीब परिवार खाद्यान्न वितरण प्रणाली से वंचित हो गया है। इन गरीब लोगों को लगभग 4 माह से PDF के माध्यम से वितरित होने वाला गल्ला सिर्फ इसलिए नहीं मिला क्योंकि इनका राशन कार्ड होने के बावजूद भी अधिकारियों व कर्मचारियों की लापरवाही से उनका नाम गरीबी रेखा से काट दिया गया, जिसमें कुछ ऐसे गरीब वृद्ध महिलाएं हैं जिनका पेट सिर्फ इसी गल्ला से भरता है, लेकिन सरकारी सिस्टम ने उन्हें शासन द्वारा फ्री में दिए जाने वाले अनाज से वंचित कर दिया है। देखिए पूरा मामला हमारी इस रिपोर्ट में। मध्य प्रदेश के पन्ना जिले में अधिकारी कर्मचारियों की लापरवाही से गरीबों को योजनाओं से वंचित होने के मामले सामने आना कोई बड़ी बात नहीं है। आए दिन इस प्रकार मामले सामने निकल कर आ जाते हैं। ताज़ा मामला जिले की ककरहेटी नगर परिषद से सामने आया है, जहां पर अधिकारी कर्मचारियों की लापरवाही के चलते लगभग आधा सैकड़ा गरीब परिवारों के नाम गरीबी रेखा से हटा दिए गए। गरीबी रेखा से बाहर किए नामों में कुछ ऐसे भी नाम हैं जिनके पेट वास्तव में PDF से मिलने वाले अनाज से ही भरता था, जिनमें कुछ उम्र दराज महिलाएं भी शामिल हैं। अब वह गरीब वृद्ध महिलाएं इधर उधर से मांग कर अपना पेट भरने के लिए मजबूर हैं, मगर सरकारी सिस्टम को इन गरीब महिलाओं का दर्द महसूस नहीं हो रहा है। इन गरीब महिलाओं के साथ साथ आधा सैकड़ा गरीब मंगलवार को जनसुनवाई में पन्ना कलेक्टर के पास गरीबी रेखा में फिर से नाम जुड़वाने पहुंचे, जहां पर उन्हें सिर्फ आश्वासन ही संतुष्ट होकर वापस जाना पड़ा।
वहीं गरीबों के साथ गुनौर विधानसभा के कांग्रेस पार्टी से विधायक शिवदयाल पागरी भी मौजूद रहे। उन्होंने अधिकारियों से बात कर जल्द इन गरीबों के नाम गरीबी रेखा में जुड़वाने की बात कही। वहीं विधायक ने कहा, इसमें अधिकारी कर्मचारियों की घोर लापरवाही है, इसलिए अगर जल्द इन गरीबों का उनका हक नहीं मिलता तो वह धरना प्रदर्शन करेंगे। हालांकि देखना होगा कि आखिर इन गरीबों के नाम कब तक फिर से गरीबी रेखा में जुड़ पाते हैं या फिर उन्हें यूं ही दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर होना पड़ेगा। हो गई। हाँ, हमारा नाम है भगवती क्या बताओ। और ऐसे कुछ गला नहीं देते, जाते हैं सो कहते भाग जाओ, तुम्हारा कोई नहीं मिलता है। 4 बांट के हैं हम, सो हमारी कोई सुनाई नहीं कर रहा है। सो हमारा पेट भूखो है, सो हमारे ही नहीं है। कितने माह हो गए हैं गला न मिलने? 5 माह। जाते हो वहाँ लेने तो क्या बोलते? जाते क्या जाओ, भाग जाओ, तुम्हारा नाम नहीं है। इसके पहले मिलता था? हाँ, पहले तो मिला थे, अब नहीं मिला। हाँ, जितनी जनता आई है पूरी गला मिलाते होते तो काई खाते आपके ठा बताओ बाबू। जब पेट भूखो है तो आई आपके ठा जा है। हमारा नाम है भगवती क्या। मर गया है आज कुछ दिन के साल हैं और मेरा लड़का है सो भगाता है, न्यारो रहता है। मोरे को है मेरे पास, कोई नहीं है। अब मांग खाती हूँ, महीना मिला थे 6 रुपये 600, सो का आता 600 में। और बाहरी बहरा गए कहूँ सो कहूँ भरकन में गिर फदर में कहूँ गिर पात मांग खात कोई नहीं। आई भागते आ गई कुतन ऐते आ गई, चल हमारे से। अब बेटा मैं क्या करूँगा, टूटा हाथ धरा मैं कैसे बनी बूटा कर सकता हूँ, कैसे का कर सकता हूँ। अच्छा, कितने महीने से नहीं मिलो गल्ला आप? 5 महीना से 4 महीना से चौथे 5 महीना लगा। हाँ, 5 महीना लगा। का कहा था उनके पास तुम्हारा नाम ही नहीं आवा। हाँ, नाम ही नहीं, कट गए हमारे कट गए ना, ऊपर से कट गए कहा। तो कैसे खाना पीना खाती क्या करती? मैंने बताया नहीं, मांग मूंग के लिए तुम्हारे सबसे मांग मूंग के खात का नाम तुम्हारा? बुधिया। क्या समस्या है इन गरीबों? इन गरीबों की समस्या 4-5 महीने से इनको राशन नहीं मिल रहा है और इनके नाम काट दिए गए हैं। और उसी को लेकर मैं कलेक्टर साहब के यहाँ ज्ञापन देने आया था और सारी जनता करेहटी की आज आई है। और यदि इसके बावजूद नहीं सुनती है शासन प्रशासन तो विशेष बहुत बड़ा आंदोलन हम करेंगे और गरीबों के साथ मैं हमेशा खड़ा रहूँगा। आज यहाँ है हम ककरेहटी में 2-4 दिन के अंदर यदि नहीं सुनवाई होती है गरीबों के साथ तो हम बहुत विशाल रूप से आंदोलन करेंगे। कुछ ऐसी महिलाएं हैं जो भीख मांगकर अपना खर्चा चलाती हैं, काला पेट भरती हैं, बावजूद उसके राशन कार्ड में से नाम काटा गया। कितनी गंभीर समस्या। मतलब ये पूरी शासन प्रशासन की लापरवाही है। और गरीबों को मैं जानता हूँ, गरीबों को और बड़े बड़े लोगों के नाम हैं जिनको नहीं मिलना चाहिए और गरीबों के नाम काटे जाते हैं और ऐसा अन्याय हम नहीं होने देंगे।